हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो के अंदर। आज के 10 मिनट शो के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल लाइन के बारे में, जिसको हम सेंट्रल वेनस कैथेड्रल के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को सुनने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन हमसे यही पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल लाइन इंसर्ट कौन कर सकता है, क्या एक नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर सकता है? तो हमारा जवाब रहेगा नहीं। तो सेंट्रल लाइन इंसर्ट की जाती है एक डॉक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर के द्वारा। कहाँ इंसर्ट की जाती है? बेसिकली आईसीयू के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं हम। कहाँ पे सर? बेड साइड पे। याद रखिएगा, सेंट्रल लाइन जो होता है एक प्रकार का स्टेराइल प्रोसीजर होता है। स्टेराइल प्रोसीजर होता है। यदि हम सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने जा रहे हैं तो सर कोई भी वेन से हम इंसर्ट कर सकते हैं। सेंटर वाली कौन कौन सी वो वेन होती है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर जो उसको कैथेटर का एंड टिप पार्ट होता है, मान लीजिए आपकी सेंट्रल लाइन है, ये एंड टिप है, इस एंड टिप को हम कहाँ पहुंचाएं? तो हमारा जवाब होगा सर केवा एट्रियल जंक्शन पे। केवा एट्रियम जंक्शन। सर ये कहाँ होता है? जस्ट अबाउ दी राइट एट्रियम। जहां पे हमारा एट्रियम और सुपीरियर वेना कावा जहां एक दूसरे से अटैच होती है, वहां एक जंक्शन बनता है। उस जंक्शन पे हम क्या करते हैं, हमारी सेंट्रल लाइन का एंड टिप को पहुंचा देते हैं और वही फिक्स कर देते हैं। बात करें सर कहाँ कहाँ से हम सेंट्रल लाइन लगा सकते हैं, तीन कॉमन साइट हमारे पास में निकल के आती हैं। इंटरनल जुगुलर वेन, सब क्लीवन वेन और फीमोरल वेन। तीन हमारे पास में साइट निकल के आ रही है। पहली साइट है हमारे पास में इंटरनल जुगुलर वेन। कौन सी सर? राइट वाली। राइट इंटरनल जुगुलर वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट। कौन सी साइट होती है ये? मोस्ट कॉमन साइट होती है। इससे इंसर्ट करने के लिए हमें मरीज को पोजीशन देनी होती है ट्रेंड लेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंड लेनबर्ग पोजीशन। जब हम इंटरनल जुगुलर वेन से इंसर्ट करने जा रहे होते हैं आपकी सेंट्रल लाइन, तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। कॉम्प्लिकेशन का नाम रहेगा एयर एम्बोलिज्म। मरीज को हमें देखने को मिल सकता है एयर एम्बोलिज्म। सेकेंड वन मोस्ट कॉमन साइट हमारे पास में निकल के आती है सब क्लेवेन वेन। वो भी कौन सी वाली? लेफ्ट साइड की, लेफ्ट सब क्लेवेन वेन। इसको भी इंसर्ट करने के लिए हमें मरीज को ट्रेंड लेनबर्ग पोजीशन देनी होती है। ट्रेंड लेनबर्ग पोजीशन। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, सवाल पूछेगा हमें कॉम्प्लिकेशन। सब क्लेवेन वेन से जब आप इंसर्ट करने जा रहे हैं, कौन सा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा? हमारा जवाब रहेगा न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स। क्या देखने को मिल सकता है हमें? न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल सकता है। थर्ड वन साइट होती है हमारी फीमोरल वेन। सर इजीली ये असिस्ट हो सकती है, इसको असिस्ट करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए जब भी हम इमरजेंसी की बात करते हैं फीमोरल को ही प्रीफर किया जाता है। तो यदि हमसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट इन इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी में मोस्ट कॉमन साइट के एग्जामिनर हमसे बात करेगा, हम आंसर करेंगे सर फीमोरल वेन। सर इसको इंसर्ट करने के लिए मरीज को हमें पोजीशन देनी होती है सुपाइन पोजीशन। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सर यहाँ पे हमें रिस्क रहती है किसकी? इन्फेक्शन की। इन्फेक्शन हो सकता है हमारे मरीज को। और किस चीज की रिस्क होती है सर? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी होने की रिस्क होती है। दो कॉम्प्लिकेशन और ब्लीडिंग की संभावना यहाँ पे ज्यादा होती है। ये तीन हमारी कॉमन साइट हो गई। यदि हम बात करें सेंट्रल लाइन की, तो अलग अलग प्रकार की हमारे पास में सेंट्रल लाइन आती है, जैसे टर्नल सेंट्रल लाइन, नॉन टर्नल सेंट्रल लाइन, पिक लाइन और इम्प्लांटेड पोर्ट फॉर्म में। तो जो आपकी पिक लाइन होती है, पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर, ये अभी तक हमने बात की सर सेंट्रल वेन से इंसर्ट करने की। चाहे तो हम सर सेंट्रल लाइन को पेरिफेरल वेन से भी इंसर्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर के नाम से उसको हम जानेंगे। पिक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन। हमसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर साइट के सर पिक लाइन हम कहाँ कहाँ से लगा सकते हैं? दो कॉमन साइट हमारे पास में निकल के आएंगी। एक निकल के आएगी सर बेसिलिक वेन, एक निकल के आएगा सर सिफेलिक वेन। ब्रेकियल से भी हम लगा सकते हैं। याद रखिएगा हमसे एग्जामिनर पूछेगा मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो याद रखिएगा कि सर P4 क्या होता है? प्यार होता है। P4 क्या होता है? प्यार होता है। और प्यार का इजहार हमेशा ही और सी में से दो ही चीज होती है हमारे पास में, एक ही होता है एक सी होता है। ही बोले तो सर लड़का होता है, बॉय होता है।
और सी बोले तो गर्ल होती है, सी बोले तो सर सी होती है। तो प्यार का इजहार हमेशा कौन करता है सर? बी करता है। बॉय को पहले इजहार करना पड़ता है, पसंद आए तो सी भी इजहार कर देती, नहीं तो ब्लॉक करके आगे बढ़ जाती, हाँ या ना? तो प्यार का इजहार पहले कौन करता है सर? बी करता है। तो यदि हमें पूछेगा मोस्ट कॉमन साइट, यदि हमें पूछेगा मोस्ट कॉमन साइट, तो हम बोलेंगे सर फर्स्ट चॉइस हमारी रहेगी बेसिलिक वेन, और सेकंड चॉइस हमारी जो रहेगी वो रहेगी कौन सी आपकी? सिपेलिक वेन। क्लियर है? फर्स्ट चॉइस हमारी रहेगी बेसिलिक वेन, सेकंड चॉइस रहेगी हमारी सिपेलिक वेन। आगे लेके चलते कहानी के अंदर। सर सेंट्रल लाइन को लगाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है, उस टेक्निक का नाम होता है सेल्डिंगर टेक्निक। टेक्निक का नाम याद रखिएगा, टेक्निक का नाम होता है सेल्डिंगर टेक्निक। बात करें सर साइज की, तो जो सेंट्रल लाइन होती है वो आपके आउटर डायमीटर के हिसाब से आती है। सर किसी भी ट्यूब का डायमीटर हम मेजरमेंट कर सकते हैं दो तरीके से, एक अंदर से डायमीटर चेक कर सकते हैं, बाहर से। जैसे ये हमारी ट्यूब है, इसका हम ये अंदर वाला डायमीटर चेक कर लें, तो एक ये बाहर से बाहर वाला डायमीटर चेक कर ले सर। अंदर वाला जो डायमीटर चेक करते हैं वो हमेशा एमएम में होता है, आउटर डायमीटर हमेशा फ्रेंच में होता है। तो फ्रेंच का वर्ड का मतलब ही क्या होता है? आउटर डायमीटर होता है। सेंट्रल लाइन की साइज हमारी आउटर डायमीटर के अकॉर्डिंग आती है। तो सर साइज हमें देखने को मिलेगी 7 फ्रेंच, 6 फ्रेंच, 5, 4 और 3 फ्रेंच। लेस देन 2 ईयर एज का यदि कोई चाइल्ड है आपके पास में, तो उस समय हम 3 फ्रेंच की यूज करेंगे। यदि आपके पास में पेशेंट है 2 to 6 ईयर का, तो हम 3 साइज 4 फ्रेंच का यूज करेंगे। यदि हमारे पास में पेशेंट है 7 to 12 ईयर एज का, तो हम 5 फ्रेंच यूज करेंगे। यदि हमारे पास में पेशेंट है 13 to 18 ईयर का, तो हम 6 फ्रेंच यूज करेंगे। और यदि हमारे पास में सीधा बोल दिया जाए अडल्ट पेशेंट है, हम क्या यूज करेंगे सर? 7 फ्रेंच की। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा अडल्ट में मोस्ट कॉमन कौन सी साइज यूज की जाती है, हम आंसर करेंगे सर 7 फ्रेंच यूज की जाती है। नेक्स्ट वन हम बात करें सर सेंट्रल लाइन की, तो हमारे पास में सिंगल ल्यूमन की भी सेंट्रल लाइन हो सकती है, मल्टीपल ल्यूमन की भी सेंट्रल लाइन हो सकती है। सिंगल ल्यूमन बोले ऐसा जिसके अंदर एक ही ल्यूमन हो, मल्टीपल ल्यूमन जिसके अंदर 2 ल्यूमन हो, 3 ल्यूमन हो, 4 ल्यूमन हो। मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है वो 4 ल्यूमन वाली यूज की जाती, सॉरी मोस्ट कॉमनली जो यूज की जाती है वो 3 ल्यूमन वाली यूज की जाती है, जिसको हम ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल लाइन के नाम से जानते हैं। आपके सामने छाया चित्र बनाया हुआ है ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल लाइन का। एक ल्यूमन इसकी ये हो गई, एक ल्यूमन इसकी ये हो गई, एक ल्यूमन ये हो गई। कितने ल्यूमन वाली है सर? 3 ल्यूमन। बोले तो सर ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल लाइन है। हमसे सवाल एग्जाम में पूछेगा सर कौन से ल्यूमन का क्या काम रहता है, किस कलर की होती है, किस साइज का होता है। तो हमारे पास में एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, पीडब्ल्यू बड़ा सा मै ब्लू टू डिजिटल ब्राउन सी रैप, पीडब्ल्यू बड़ा सा मै ब्लू टू डिजिटल ब्राउन सी रैप, पी फोर सर प्रोक्सिमल, पी फोर प्रोक्सिमल। जो सबसे पास में होगा इंसर्शन साइड के वो हो जाएगा हमारा प्रोक्सिमल पोर्ट। तो प्रोक्सिमल पोर्ट की हम बात करें या ल्यूमन की हम बात करें, किस कलर का होता है सर? W4 व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। किस लिए काम आएगा सर? ब्लड सैंपलिंग के लिए। यूज क्या रहेगा इसका? ब्लड सैंपलिंग वगैरह लेनी है, इसी से हम लेते हैं। 18 गेज की इसकी साइज होती है। सेकेंड वन पोर्ट है आपका M4 मीडियन पोर्ट। मीडियन पोर्ट किस कलर का होता है सर? ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। यूज की यदि हम बात करें इसकी, तो किस कलर का होता है सर? T4 TPN थेरेपी के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज D4 डिजिटल पोर्ट। थर्ड वन इज डिजिटल पोर्ट। डिजिटल पोर्ट बोलिए, डिजिटल ल्यूमन बोलिए, किस कलर का होता है सर? ब्राउन कलर का होता है। किसके लिए यूज होता है सर? सीवीपी मेजरमेंट के लिए, सेंट्रल विनस प्रेशर मेजरमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है। ये हमारे पास में होगी ट्रिपल ल्यूमन। ये 18 का ही होता है, ये 16 गेज का होता है। सबसे बड़ी साइज डिजिटल पोर्ट की ही होती है। सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? आपके
डिस्टल पोर्ट की होती है। तो प्रोक्सिमल पोर्ट, मीडियन पोर्ट, डिस्टल पोर्ट, प्रोक्सिमल व्हाइट कलर का, मीडियन ब्लू का, डिस्टल ब्राउन का ब्लड सैंपलिंग के लिए यूज होता है, टीपीएन थेरेपी के लिए यूज होता है और सीवीपी मेजरमेंट के लिए बेसिकली यूज होता है। नेक्स्ट वन इज सर सेंट्रल लाइन को इंसर्ट तो हमने कर दिया, तो फिक्स करने कर दिया जाए तो याद रखिएगा बॉडी में कोई भी ट्यूब को फिक्स करने से पहले उसका करेक्ट प्लेसमेंट चेक किया जाता है। तो पहले क्या करेंगे सर, चेक करेक्ट प्लेसमेंट, करेक्ट प्लेसमेंट। सर करेक्ट प्लेसमेंट चेक करने के लिए हमारे पास में निकल के आ जाता है सर इसका कंफर्मेटिव मेथड। कंफर्मेटिव मेथड सर सेंट्रल लाइन को चेक करने के लिए कंफर्मेटिव जो मेथड होता है वो होता है आपका एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करके हम देख लेंगे, या जिस भी साइड पे हमने लगाया है वहां का एक्सरे करके देख लेंगे हमारी ट्यूब कहाँ लगी हुई है। तो कंफर्मेटिव मेथड में हम आंसर करेंगे सर एक्सरे। नेक्स्ट वन सर फिक्स हम करने की बात करेंगे सर ड्रेसिंग हमें करनी पड़ेगी। याद रखिएगा सेंट्रल लाइन पे जो ड्रेसिंग की जाती है वो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है। कैसी ड्रेसिंग होती है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है। उस ड्रेसिंग को हम चेंज करते हैं, ड्रेसिंग को हम चेंज करते हैं हर 5 से 7 दिन के अंदर, 5 to 7 डेज के अंदर हम इसको चेंज करते हैं। इससे पहले भी कर सकते हैं यदि सोइल्ड हो जाए, गंदी हो जाए। ऐसा नहीं कि 5 दिन का इंतजार ही करते रहेंगे, पहले यदि गंदी हो जाए, सोइल्ड हो जाए तो पहले भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन बात करें सर इंसर्शन सर साइट जो होती है हमारी जहां हम सेंट्रल लाइन लगाने वाले हैं उसको हम क्लीन करते हैं। तो किससे करते हैं सर, तो हमारा आंसर होगा सर 2% क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट। किससे क्लीन करते हैं, 2% क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट से हम क्लीन करते हैं। ये सही हमें पूछेगा सर जो सेंट्रल लाइन की ल्यूमन है, जो हमने 3 ल्यूमन बोली थी प्रोक्सिमल, मीडियन और डिस्टल, उन ल्यूमन को किससे क्लीन किया जाता है सर, उन ल्यूमन को भी हम 2% क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट से ही क्लीन करते हैं। ऐसे ही हमें पूछेगा जो उसका एंड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, देखिएगा ये जो पार्ट होता है हमारा, ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोला जाता है आपका हब पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है आपका हब पार्ट। तो आपसे पूछेगा हब पार्ट को किससे क्लीन करते हैं, हब पार्ट को किससे क्लीन करते हैं, हमारा आंसर रहेगा 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। किससे क्लीन करते हैं, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से। इंसर्शन साइट को किससे क्लीन करते हैं, 2% क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट से। नेक्स्ट वन हमें पूछेगा सर सेंट्रल लाइन की यदि आपको फ्लश करना हो तो कितने ml की सिरिंज से करते हैं। याद रखिएगा 10 ml सिरिंज से, 10 ml की सिरिंज से हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन को हमेशा फ्लश करते हैं। नेक्स्ट वन बात करेगा सर एग्जामिनर यदि फ्लश करने के दौरान आपको डिफिकल्टी आ रही है, फोर्स लगा रहे हैं फिर भी आपको सेंट्रल लाइन फ्लश नहीं हो रही, तो एज ए नर्स आप क्या करेंगे, तो सर वाइल फ्लशिंग रेजिस्टेंस फील हो रहा है, एज ए नर्स आपका फर्स्ट वन काम रहेगा सर रीपोजिशन, रीपोजिशनिंग करेंगे, रेज्ड करेंगे, एलिवेट करेंगे किसको सर, हैंड को अबाउट दी हर्ट, हाथ के लेवल को हर्ट के लेवल से ऊपर करेंगे। उससे काम ना बने तो पेशेंट को सर डीप ब्रीथ करवाएंगे, या बोले सर कफिंग करवाएंगे। इससे भी यदि आपका काम नहीं बन रहा है फिर भी रेजिस्टेंस आपको फील हो रहा है तो याद रखिएगा कभी भी आपको फोर्सफुल फ्लश नहीं करना है, नेवर फोर्सफुली फ्लश। यदि ये सब करने के बाद भी आपसे फ्लश नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो कभी भी आपको फोर्सफुली उसके अंदर फ्लश नहीं करना है। चौथा काम क्या कर देना सर, इन्फॉर्म कर देना है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब हमने अनेक प्रयास किए हैं फिर भी हमसे सेंट्रल लाइन फ्लश नहीं हो रही है, कृपया करके आप आके सेंट्रल लाइन को देख लीजिए। नेक्स्ट वन हम बात करें सर सेंट्रल लाइन के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सर मैंने साथ के साथ में आपको बताया है सर क्या हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है,
इन्फेक्शन हो सकता है। जो इन्फेक्शन होगा किससे हो रहा है, सेंट्रल लाइन, तो बोल देंगे उसको सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। क्या हो सकता है आपको, क्लेप्सी हो सकता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सर इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक असेसमेंट किया जाता है। इससे बचाने के लिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्लेप्सी सेंट्रल एंड एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक असेसमेंट किया जाता है। उस असेसमेंट को बोलते हैं सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असेसमेंट। सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असेसमेंट क्लाइजा किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्लेप्सी। ये बात होगी सेंट्रल लाइन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन को हम एक अलग टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस सेशन में इतना ही। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।